गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 80 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब हम लोग लेते हैं 49वां प्रश्न, अर्थात यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, तब सिद्ध करें कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ रूट प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ये हमारा प्रश्न है। अब हम यहाँ प्रश्न से ले सकते हैं, चूंकि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, तो अपने सॉल्यूशन में a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c लिखते हुए इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरी स्थिति में हमें जो सिद्ध करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू, हमें जो साबित करना है राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन को, यानी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह हम यहाँ x मान लेते हैं और इसे ब्रैकेट में माना लिखकर इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। इस तरह समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेने के बाद अब हम लोग इसे वर्ग कर जोड़ देंगे, यानी यहाँ हम इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वर्ग कर जोड़ने पर अब हम समीकरण फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि का वर्ग करेंगे, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा और इसका वर्ग कर देंगे। इसी तरह हम जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह देते हुए हम समीकरण दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को भी लिखते हैं उसी तरह a sin थीटा माइनस b cos थीटा और इसका भी वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार इक्वेशन एक का राइट हैंड साइड वाली संख्या c का वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर और जोड़ रहे हैं, और समीकरण सेकंड के एक्स स्क्वायर का भी वर्ग कर देंगे, एक्स का भी वर्ग कर देंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इसे आगे सॉल्यूशन का रूप देते हुए पुनः इसे हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी एक इसे a और इसे b मान लेते हैं, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र है बीजीय व्यंजक का, हम इसे इस रूप में लिखते हैं और इसे हम डायरेक्ट a स्क्वायर यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, b स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस के चिन्ह देते हुए 2ab यानी 2 इंटू a कॉस थीटा आई इंटू b साइन थीटा, यानी a इंटू बी हो गया 2ab a इंटू बी। अब हम दूसरी स्थिति में पुनः प्लस का चिन्ह देते हुए जगह कम रहने से हम नीचे ले रहे हैं, यहाँ a स्क्वायर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी सिर्फ माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सारी चीज़ यही हो जाएंगे, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इक्वल टू हमारा जो राशि है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड रहेंगे। और अगले स्टेप में यहाँ हम माइनस 2ab और यहाँ प्लस 2ab का राशि दोनों इक्वल है, यहाँ सिर्फ स्थान परिवर्तन है, जैसे a को हम a साइन थीटा या b को हम b कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए कि 4 में 5 से गुना करने पर रिजल्ट 20 और 5 में 4 से गुना करने पर भी रिजल्ट 20 होता है। गुणनफल में स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ इसे आपस में इस तरह काट सकते हैं इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस रहने के कारण, और जो बाकी बचा राशि उसे हम पुनः यहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ हम सजाकर इसे लिख रहे हैं, यानी a स्क्वायर
साइन थीटा को पहले लिखा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम दूसरी स्थिति में यहाँ लिखेंगे, सिर्फ इसे सजा कर लिख रहे हैं। प्लस अब बी स्क्वायर वाले राशि को सजा कर लिखेंगे, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब हम अगले स्टेप में यहाँ इस दोनों राशि में ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसलिए कि दोनों में ए स्क्वायर है। तुम्हारे पास जो राशि बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लिए और यहाँ भी बच गई राशि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और राइट हैंड साइड वाला राशि हमारा सी स्क्वायर प्लस कस एक्स स्क्वायर ही रहेंगे। अब हम पुनः अगले स्टेप पे जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ दोनों जगह 1 आ जाएंगे, यानी ए स्क्वायर गुने 1 प्लस बी स्क्वायर गुने 1 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे हम पुनः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में पुनः हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, तो ये चिन्ह का परिवर्तन यानी प्लस का माइनस, यहाँ माइनस सी स्क्वायर हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से हम एक्स का मान लिख सकते हैं, यानी प्लस माइनस हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जो राशि आया एक्स का मान है हम यहाँ लिख देंगे, यानी एक्स का मान हमने माना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, अर्थात प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 49 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 50वां प्रश्न। यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब सिद्ध करें कि tan थीटा इक्वल टू 1 या 1/2, जहाँ थीटा इज नॉट लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो राशि दी गई है इसे लिखते हैं, यानी हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें tan थीटा लाना है, तो यहाँ हम सभी राशि को tan थीटा में बदलने की प्रक्रिया में लग जाएंगे, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की जो राशि है इसे हम tan थीटा के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों पक्ष में सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करना होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे दोनों पक्ष में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर। अब हम जब दोनों पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले राशि में हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, यहाँ भी हम 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब हम अगले स्टेप में इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह राइट हैंड साइड वाले राशि को भी हम इसे अलग अलग इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ एक ही राशि को काटेंगे, यानी कॉस थीटा को कॉस थीटा से काट दिया। अब हमारे पास जो राशि बचा इसे हम
संबंध सूत्र से जानते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा होता है, जबकि यहाँ 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा है जिसे हम 3 tan थीटा लिख सकते हैं। अब पुनः हम अगले स्टेप में यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय संबंध सूत्र से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जहां हम सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले से था, जबकि राइट हैंड साइड में 3 tan थीटा पहले से है। अब हम अगले स्टेप में इसे एक इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, यानी हम इसे 2 tan थीटा, इसलिए tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। तो 1 प्लस ये 2 tan थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 3 tan थीटा। अब हम इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 tan थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस 3 tan थीटा हो जाएंगे और प्लस 1 को हम सजाकर इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसे आगे से पीछे कर दिए इक्वल टू 0। अब यह एक फैक्टर के रूप में आ चुका है, गुणनखंड के रूप में। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमारा इस प्रकार का हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। अब 3 tan थीटा को -2 tan थीटा और -tan थीटा लिख सकते हैं और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस दोनों में से tan थीटा का कॉमन लेते हैं तो हम यहाँ 2 tan थीटा के लिए tan थीटा कॉमन लिया, यहाँ 2 tan थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो राशि बचा वह tan थीटा और -1 और यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा राशि बचेगा tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अब हम पुनः अगले स्टेप में यहाँ 1 कॉमन लिए थे, tan थीटा -1 कॉमन ले लिए तो हमारे पास राशि पुनः बचा 2 tan थीटा -1 अब इक्वल टू 0। अब हम पुनः यहाँ से tan थीटा का 2 मान निकाल सकते हैं, चूंकि tan थीटा -1 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से tan थीटा बराबर 1, जबकि पुनः दूसरी स्थिति में चूंकि 2 tan थीटा इक्वल -1 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम आगे इस प्रकार भी हल कर सकते हैं 2 tan थीटा इक्वल टू -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस 1 यानी सिर्फ 1, इसलिए यहाँ से हम tan थीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं। इस तरह हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो गया tan थीटा के लिए 1 या फिर 1/2, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 50 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 51 क्वेश्चन। यदि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर x और a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू y, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ हमें प्रश्न से दिया हुआ है, क्योंकि x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा और y इक्वल टू हमें भी मालूम है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये हमें प्रश्न से मालूम है x और y का मान। तो हम यहाँ राइट हैंड साइड वाले राशि को सिद्ध करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि लाकर। तो यहाँ हमारा
राइट हैंड साइड वाला राशि जो है व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसलिए कि यहाँ एक्स और वाई का मान रहने से हमें आसानी है लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लाना। तो यहाँ हम एक्स का मान उसी तरह रखेंगे ए कॉस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है एक्स पर तो हम स्क्वायर दिए। इसी तरह वाई का मान रखेंगे, सॉरी यहाँ पूरा दोनों पर होना चाहिए, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा माइनस यहाँ होगा, चलिए रिफ्रेश कर देते हैं ठीक से, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, यहाँ हमें स्क्वायर है और अगले स्टेप में प्लस है और वाई का पूरा मान रखेंगे। यहाँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लिखते हुए इसका स्क्वायर किए, और पुनः हम इसे अगले स्टेप में इस सभी को ए और इसका हम बी मान रखते हैं, तो ये ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, बी स्क्वायर यानी यहाँ प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देकर 2ab यानी 2 इंटू यहाँ हम ए कॉस थीटा इन ए कॉस थीटा और इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हैं, और प्लस का चिन्ह देते हुए यहाँ प्लस, इसे भी हम उसी तरह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर रखेंगे, तो यहाँ भी ए वर्ग में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। जबकि यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab के लिए हम प्लस 2 इंटू ए के लिए ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा लिखेंगे। अब हमें यहाँ -2ab और यहाँ +2ab दोनों इक्वल राशि है, क्योंकि हम यहाँ a कॉस थीटा या b साइन थीटा इसे उलट पुलट कर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 5 के गुणनफल में स्थान परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है, यानी 4 में 5 से गुना करते हैं तो भी 20 और 5 में 4 से भी गुना करते हैं तो दोनों स्थिति में 20 आता है। तो हम यहाँ इसे एक दूसरे का काट सकते हैं, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस रहने के कारण ये दोनों इक्वल हैं। अब हमारे पास जो राशि बचा इसे हम सजा कर लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर सजाती के पास, तो हम इसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखे, प्लस का चिन्ह देते हुए उसी तरह बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को सजाकर हम सिर्फ लिख दिए हैं। और अगले स्टेप में यहाँ ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो राशि बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम यहाँ बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, हमारे पास जो व्यंजक बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो राशि हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ भी बी स्क्वायर इंटू 1। उसी तरह अब जो व्यंजक बचा वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ये हमारा राइट हैंड साइड वाला व्यंजक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले से राइट हैंड साइड वाला व्यंजक को लिखा था, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक है, और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 51वां का सोल्यूशन करते हैं। इस तरह हम 51 प्रश्न तक इस एपिसोड में सोल्व कर चुके हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।